नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप पटवर्धन सांगली से हूँ। आँख का डॉक्टर हूँ। मेरा हॉस्पिटल है। पिछले 40 बरस से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे मन में बहुत से सवाल आते थे, उनके जवाब मुझे जीवन विद्या मिशन, जो महाराष्ट्र में स्थित है, जिसके संस्थापक है तत्वज्ञ वामनराव पै, उनसे मुझे बहुत सही जवाब मिले। मेरे मन में एक सवाल आ गया कि इंसान के जन्म का प्रयोजन क्या है, इंसान का जन्म किस लिए हुआ है। ये सवाल मैंने बहुत से लोगों को पूछा। सभी उम्र के लोग थे, जवान थे, बूढ़े थे। बहुत से जवाब भी मिले। किसी ने कहा मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष का अर्थ शास्त्रों में लिखा है कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति। किसी ने कहा मुझे आनंद का अनुभव करना है। किसी ने कहा मुझे ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए। ईश्वर के बारे में भिन्न भिन्न संप्रदाय में भिन्न भिन्न कल्पनाएं हैं, और बचपन से हमें कुछ सिखाया गया है कि ईश्वर ऐसा है, वैसा है। कोई 4 हाथ वाला है, वो आगे आने के बाद कहता है वरम गृही, वर मांगो। ऐसे कुछ कल्पना है। मैं किसी को ईश्वर के बारे में सही पता नहीं है, और बहुत से लोगों ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। आप देख लो, जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो ABCD सीखते हैं ना, तो इस जीवन की ABCD भी मालूम चाहिए ना। लेकिन इसमें ऐसा है, B यानी बर्थ, जो अपने हाथ में नहीं है। D यानी डेथ, यानी मरण, वो भी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन बीच में C है, चॉइस। कैसे जिंदगी जीना है, ये हमें चुनना है कि नहीं? ये हमें चुनना है। एक बार क्या हुआ, 8वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, उनकी शिक्षिका थी, टीचर। उसने उन विद्यार्थियों को एक असाइनमेंट दे दिया। उनसे कहा गया कि आप जिंदगी में क्या हासिल करना आपका उद्देश्य है, आपका ध्येय है, तो ये लिख दो और उसका कारण भी लिख दो, और मुझे पर्चे के ऊपर लिख के दे दो और बाहर जाओ। तो बहुत से विद्यार्थियों ने लिखा। किसी ने लिखा मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने लिखा मुझे आर्किटेक्ट बनना है, किसी ने लिखा मुझे इंजीनियर बनना है। एक विद्यार्थी, कुछ उसके समझ में नहीं आ रहा था, वो सोच रहा था। आखिर में उसने सोच लिया, कुछ जवाब लिख दिया, और सब विद्यार्थी एक एक करके पर्ची देके जा रहे थे। वो आखिर में वो विद्यार्थी था, उसने पर्ची हाथ में दी और बाहर जा रहा था। वो शिक्षिका हर एक के जवाब पढ़ती थी, लेकिन जब इसका जवाब उसने पढ़ा तो उसे बुलाया, अरे बेटा इधर आ जाओ, मुझे लगता है आपको मेरे सवाल का अर्थ समझ में नहीं आया। देखो बाकी सब विद्यार्थियों ने क्या लिखा है, किसी ने डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, और आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है मुझे जिंदगी में आनंद, सुख चाहिए। तो फिर से आप लिख दो और जवाब बदल के दे दो। उस विद्यार्थी ने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया, मैडम इस सवाल का अर्थ मुझे अच्छा समझ में आ गया, लेकिन आपको जिंदगी का मकसद नहीं समझ में आ गया। देखो, मतलब हर एक को जिंदगी में आनंद चाहिए, सुख चाहिए, है कि नहीं? एक बार एक कल्पना करो कि एक बड़ा बर्तन, 2 बर्तन रखे गए, काल्पनिक। एक बर्तन में ईश्वर रखे गए। जिस संप्रदाय का जो भी कल्पना होगी, वो ईश्वर एक बर्तन में रखा गया, और दूसरे बर्तन में सुख और आनंद रखा गया, और कह दिया कि आप कतार लगाओ, मुफ्त में देने वाले हैं। कहाँ लगेगी कतार? ईश्वर के बाजू में,
बिल्कुल नहीं। सब लोग सुख और आनंद के बर्तन के ही बाजू में कतार लगाएंगे, क्योंकि लोगों को ईश्वर भी क्यों चाहिए? सुख और आनंद के लिए। ये वास्तवता है। ऐसे ही एक बार अध्यात्म का प्रबोधन चल रहा था, जिसमें रामायण की कथा भी सुनाई गई और सबको ईश्वर के प्रति बहुत अच्छा एक आदर पैदा कर दिया गया। ईश्वर के प्रति बहुत आदर पैदा कर दिया, उसकी अच्छी बहुत भावना पैदा कर दी। और आखिर में सभी श्रावकों को बताया गया कि आपको एक अचानक हम भेंट देने वाले हैं, सरप्राइज गिफ्ट। वो क्या है कि दो मूर्तियां हैं, एक राम की मूर्ति है और एक रावण की मूर्ति है, और जिसे जो भी मूर्ति चाहिए वो ले सकता है। तो मैं अभी पूछता हूँ कि जिनको राम की मूर्ति चाहिए वो हाथ ऊपर करिए। आप सबको तो पता होगा, सभी लोगों ने हाथ ऊपर किया। उसके बाद उस निवेदक ने ये बताया कि मैंने जो बताया वो आधा बताया। उसका आधा भाग ये है कि जो राम की मूर्ति है वो चंदन से बनी है और रावण की मूर्ति है वो सोने की बनी है। अब आप कौन सी मूर्ति लेंगे? सोचने की जरूरत भी नहीं, सब रावण की लेंगे ना। क्योंकि हम ऐसे समझते हैं कि सुख और आनंद पैसे कितने हैं उसके ऊपर है। पैसा यानी सुख, ये हमारा इक्वेशन मन में पक्का हो गया है। बराबर है ना? और कुछ लोग कहते हैं कि सुख ही एक सिर्फ कल्पना है, ये वास्तविकता नहीं है। हम अगर कल्पना करेंगे इसमें सुख है तो सुख है, नहीं तो सुख नहीं है। लेकिन इस बारे में जीवन विद्या के बहुत ही स्पष्ट विचार है। सुख ये काल्पनिक नहीं है, सुख एक सत्य है, बिल्कुल वास्तविकता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है। सुख के 3 प्रकार होते हैं। कौन से 3 प्रकार है? एक शारीरिक सुख, दूसरा मानसिक सुख और तीसरा आत्मिक सुख। ये 3 प्रकार के सुख है और ये वास्तव में है। मगर इन सुखों के बारे में बहुत से लोगों को कुछ मालूमात नहीं है। हम एक के बाद एक का विचार अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।